बहुत दिनों पुरानी बात है। कांचननगर के जंगल में एक हिरन और एक भालू रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों नदी के किनारे पानी पीने के लिए गए थे। पानी पीने के बाद दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी पेड़ के पीछे छुपा हुआ तेंदुआ दोनों को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अरे वाह, मुझे लगता है आज हिरन का मांस खाने को मिलेगा। वैसे भी बहुत दिनों से मैंने हिरन का मांस नहीं खाया है। इसे किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाना होगा। चालाक तेंदुआ अब हिरन को खाने का योजना बनाता है। तभी उसके दिमाग में एक योजना आता है और वो पेड़ के पीछे बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। रोने की आवाज सुनकर हिरन और भालू दोनों सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि कोई बड़ी मुसीबत में फंसा है। ये सोचकर दोनों आसपास देखते हैं। तभी उन्हें पेड़ के पीछे तेंदुआ नजर आता है। फिर दोनों पेड़ के पास आते हैं और हिरन उसे पूछता है, अरे तेंदुआ भाई, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतने रो क्यों रहे हो? अरे हिरन भाई, रोयूं नहीं तो और क्या करूं? मेरी पत्नी को दुष्ट शेर ने मार दिया है। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब मेरे पास ना तो दोस्त है ना ही पत्नी। मैं अकेला हो गया हूँ। मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। हे भगवान, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। भगवान तुम्हारी पत्नी की आत्मा को शांति दे। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं ना। तुम्हें जब भी अकेला महसूस होगा तुम हमारे साथ बात करने के लिए आ जाना। हम सब साथ में मिलकर बात करेंगे और घूमेंगे। अरे हिरन भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम इसे जानते भी नहीं है और किसी अनजान से दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। भालू भाई, तुम हर जगह ऐसी बातें क्यों करते हो? देखो वो कितना रो रहा है क्योंकि अब उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। किसी अपनों का चले जाने का दुख क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए तुम ऐसी बातें मत करो। तुम कितने अच्छे हो हिरन भाई। तुम मेरा दर्द समझ पा रहे हो। मुझे तुम जैसा ही दोस्त चाहिए था। मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों आज से अच्छे दोस्त बनेंगे। देखो तेंदुआ भाई, शाम हो चुकी है। फिलहाल हम दोनों अब घर जा रहे हैं। कल फिर मिलेंगे। ये बोलकर हिरन और भालू दोनों वहां से चले जाते हैं। तेंदुआ मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वो समझ जाता है कि हिरन बहुत नादान है। उसका मन बहुत मासूम है, इसीलिए वो बहुत ही आसानी से उसकी बातों में आ गया। अगली सुबह हिरन और भालू खेल रहे थे। तभी तेंदुआ वहां आता है। अरे हिरन भाई, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। क्या हम साथ में खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसमें पूछने वाली क्या बात है। अब तुम हमारे दोस्त हो। अब हम साथ में ही खेलेंगे। मैंने ठीक कहा ना भालू भाई? हिरन भाई, अगर तुम्हें इसके साथ खेलना है तो तुम खेलो, लेकिन मुझे इसके साथ दोस्ती नहीं करना है। मैं जा रहा हूँ, बाद में तुमसे मिल लूँगा। तुम्हारा मन बहुत ही छोटा है भालू भाई। मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी और हिरन की दोस्ती हुई थी तब तुम शुरुआत से ही एक दूसरे को जानते थे क्या? किसी को भी जानने में थोड़ा वक्त लगता है, और जब हिरन और मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है तुम्हें? हाँ भालू भाई,
बात को समझने की कोशिश करो। हर कोई एक जैसा नहीं होता। और वैसे भी तेंदुआ भाई ने बिल्कुल सही कहा, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है। मुझे लगता है तुम्हें भी इस बात को मान लेना चाहिए। देखो हिरन भाई, तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हारा भला बुरा सोचना मेरा फर्ज है और मुझे लगता है कि तुम्हें इसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर भालू नाराज होकर वहां से जाने लगा। तब हिरन उसे रोकने की कोशिश करता है। भालू भाई, मेरा बात तो सुनो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। एक बार रुको। हिरन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन भालू नहीं रुका, नाराज होकर चला गया। ये देखकर तेंदुआ बहुत खुश होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच भालू एकमात्र कांटा था जिसे तेंदुआ हटाना चाहता था। तेंदुआ हिरन को एक सुनसान जगह पर ले जाकर मारना चाहता था, लेकिन भालू के जाने के बाद हिरन भी उसके पीछे चल पड़ता है और जाते जाते तेंदुए से कहता है, तेंदुआ भाई, बाद में मिलेंगे। अब मैं जा रहा हूँ। भालू भाई मुझसे नाराज है। अपने हाथ से शिकार को जाता हुआ देखकर तेंदुआ परेशान हो जाता है। मैंने तो सोचा था जैसे ही ये भालू रास्ते से हटेगा तभी मैं इस हिरन का शिकार कर लूँगा, लेकिन हिरन तो चला गया। कोई बात नहीं हिरन, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरा शिकार करके ही रहूँगा। चाहे इसके लिए मुझे इंतज़ार करना पड़े तो मैं करूँगा। एक पेड़ के पीछे छुपकर भालू तेंदुए का बात सुन लेता है। मुझे पता था तेंदुए, तू दोस्त के खाल में छुपा हुआ दुश्मन है। मैं अपने दोस्त को तेरे हाथ से जरूर बचाऊंगा। ये कहकर भालू भागता हुआ हिरन के पास जाता है और सारी बात बताता है। भालू भाई, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं था। मैं जानता हूँ तुम तेंदुए को पसंद नहीं करते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी के बारे में ऐसी बातें बोलो। वो बहुत अकेला है और उसकी बुरी समय में तुम ऐसी इल्जाम लगा रहे हो। हिरन भाई, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। मेरा यकीन करो, तुम्हारी जान खतरे में है। अगर तुमने मेरी बात नहीं माना तो वो तेंदुआ तुम्हें खा जाएगा। भालू भाई, वो हमसे दोस्ती करने आया था और तुम उसे शिकारी बता रहे हो। हिरन भाई, मेरा यकीन करो, मैं अपनी कानों से उसे कहते हुए सुना। मैं तुम्हारा कोई बात सुनना नहीं चाहता। चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ भाई, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम बहुत खतरे में हो। यह कहकर भालू वहां से चला जाता है। भालू से दोस्ती टूटने के बाद हिरन कुछ दिनों तक अपने घर से बाहर निकलता नहीं। उधर तेंदुआ हिरन का शिकार करने के लिए बेचैन हो रहा था। कुछ दिन बाद जब तेंदुए से रहा नहीं जाता, तब तेंदुआ हिरन के घर पर आता है। अरे हिरन भाई, क्या तुम मेरे साथ मक्के के खेत में चलोगे? वहाँ जाकर हम ताज़ा ताज़ा मक्का खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। चलो ना दोस्त। तेंदुआ भाई, आपसे दोस्ती करने को लेकर मेरा और भालू का दोस्ती टूट गया, इसलिए कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ कि भालू तुमसे नाराज है, क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है और वो तुम्हें किसी भी परेशानी में नहीं देख सकता। सच्चाई तो यह है कि हम तेंदुए की प्रजाति ऐसी ही होती है, जिस पर यकीन करना
आसान नहीं होता, लेकिन सच बताऊँ तो सभी तेंदुए एक जैसे नहीं होते। हाँ, मैं जानता हूँ कि सब एक जैसे नहीं होते और तुम तो बहुत अच्छे हो, मगर ये बात मैं भालू को कैसे समझाऊँ? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन माना नहीं। अरे भाई, ये बात समझने के लिए हमें सबसे पहले मक्के के खेत में जाना होगा। वहाँ जाकर हम दोनों पेट भर के मक्का खाएंगे और उसके बाद हम भालू के लिए भी ढेर सारा मक्का लेके जाएंगे। मुझे लगता है वो बहुत खुश होंगे। हाँ, जब उसे पता चलेगा कि तुम उसके लिए ताज़ा ताज़ा मक्का लेकर आए हो, तब उसे पता चलेगा कि तुम कितने अच्छे हो। उसका गलतफहमी दूर हो जाएगा। तब दोनों बहुत खुश होकर मक्के के खेत की ओर जाते हैं। मक्का देखकर हिरन बहुत खुश हो जाता है और पेट भरकर मक्का खाता है, और तेंदुआ हिरन के तरफ देखता रहता है और मन ही मन सोचता है, नादान हिरन, पेट भर के मक्का खा ले, फिर मैं तुझे पेट भर के खाऊंगा। मक्का खाकर जब हिरन का पेट भर जाता है, तब हिरन कहता है, तेंदुआ भाई, मेरा पेट भर चुका है, चलो अब हम घर चलते हैं। तुम्हारा पेट तो भर गया है हिरन भाई, लेकिन मेरा पेट अभी खाली है। मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। अच्छा, तो तुम भी ताज़ा ताज़ा मक्का खा लो ना भैया, पेट भर जाएगा। शायद तुम्हें पता नहीं कि मुझे मक्का जरा भी पसंद नहीं है। मैं मक्का बिल्कुल नहीं खाता। अच्छा, तो तुम यहाँ सिर्फ मुझे मक्का खिलाने लाए हो? हाँ, तुम मेरी दोस्त जो हो और तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुम कितने अच्छे हो तेंदुआ भाई। अच्छा, ये बताओ तुम्हें क्या खाना पसंद है? मुझे तो हिरन का मांस खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? मगर मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। तू बहुत ही मासूम है हिरन। अरे भाई, तुझे खाने के लिए ही मैंने तुझसे दोस्ती की है। चल, अब जल्दी से मेरे पेट के आग को ठंडा कर दे। इतना कहकर तेंदुआ हिरन को अपने पंजों में दबोच लेता है। हिरन, तेरे दोस्त भालू ने सही कहा था कि मुझसे दोस्ती मत करना, मगर तुमने उसका बात नहीं माना और अब मौत के मुंह में फंस गया है तू। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। काश मैंने भालू का बात मान लिया होता, ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अब बहुत देर हो गया है। तुझे अब कोई बचा नहीं सकता। तब हिरन बचने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ भालू भाई, तुम कहाँ हो? बचाओ मुझे। भालू को मालूम था कि तेंदुआ हिरन को कभी भी मार सकता है, इसीलिए भालू ने हिरन को बचाने के लिए इंतजाम पहले से ही करके रखा था, और वो तेंदुए के बारे में शेरराज को पहले से ही सूचित कर दिया था। जैसे ही उन्हें हिरन की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, तभी शेरराज को लेकर भालू वहां पर पहुंच जाता है। रुक जा तेंदुए, अगर हिरन को एक भी खरोच आया तो तेरा बचना मुश्किल है। अरे, तुम सब यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? दोस्त मुसीबत में हो तो सच्चे दोस्त हमेशा काम आते हैं। भालू ने हमें सब कुछ बता दिया था तेरे बारे में। हिरन और भालू हमारे जंगल के प्राणी हैं और हम सबके दोस्त हैं। इसलिए तू हिरन को छोड़कर जहाँ से आया है वहाँ लौट जा। शेर को गुस्से में देखकर तेंदुआ अपना जान बचाने के लिए
हिरन को छोड़कर भाग जाता है और हिरन खड़ा होकर शेरराज को कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेरराज। सही समय पर आप नहीं आते तो ना जाने आज क्या हो जाता। दुष्ट तेंदुए ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। शुक्रिया कहना है तो भालू को कहो। अगर सही समय पर उसने हमें नहीं बताया होता तो शायद तुम आज जिंदा नहीं होते। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भालू भाई, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। ठीक है दोस्त, मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी दोस्ती करने से पहले उसे परख लेना कि वो तुम्हारे दोस्ती के लायक है या नहीं। उस दिन के बाद से भालू और हिरन फिर से दोस्त बन गए और खुशी खुशी रहने लगे।